नमस्ते नमस्ते नमस्ते। प्रणाम 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 प्रणाम। शुरू करें तुमसे। ओके। पृष्ठ संख्या 221। अष्टमः सर्गः। प्रहस्त दुर्मुख वज्रदंष्ट्र निकुंभ और वज्रहनु का रावण के सामने शत्रु सेना को मार गिराने का उत्साह दिखाना। इसके बाद नील मेघ के समान श्याम वर्ण वाले शूर सेनापति प्रहस्त नामक राक्षस ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हम लोग देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, पक्षी और सर्प सभी को पराजित कर सकते हैं। फिर उन दो मनुष्यों को रणभूमि में हराना कौन बड़ी बात है। पहले हम लोग असावधान थे। हमारे मन में शत्रुओं की ओर से कोई खटका नहीं था, इसीलिए हम निश्चिंत बैठे थे। यही कारण है कि हनुमान हमें धोखा दे गया, नहीं तो मेरे जीते जी वह वानर यहाँ से जीता जागता नहीं जा सकता था। यदि आपकी आज्ञा हो तो पर्वत, वन और काननों सहित समुद्र तक की सारी भूमि को मैं वानरों से सूनी कर दूं। राक्षस राज, मैं वानर मात्र से आपकी रक्षा करूंगा, अतः अपने द्वारा किए गए सीता हरण रूपी अपराध के कारण कोई दुख आप पर नहीं आने पाएगा। तत्पश्चात दुर्मुख नामक राक्षस ने अत्यंत कुपित होकर कहा, यह क्षमा करने योग्य अपराध नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा हम सब लोगों का तिरस्कार हुआ है। वानर के द्वारा हम लोगों पर जो आक्रमण हुआ है, यह समस्त लंकापुरी का, महाराज के अंतःपुर का और श्रीमान राक्षस राज रावण का भी भारी पराभव है। मैं अभी इसी मुहूर्त में अकेला ही जाकर सारे वानरों को मार भगाऊंगा, भले ही वे भयंकर समुद्र में, आकाश में अथवा रसातल में ही क्यों ना घुस गए हों। इतने ही में महाबली वज्रदंष्ट्र अत्यंत क्रोध से भरकर रक्त मांस से सने हुए भयानक परिघ को हाथ में लिए हुए बोला। अगला पृष्ठ संख्या 222। दुर्जय वीर राम, सुग्रीव और लक्ष्मण के रहते हुए हमें उस बेचारे तपस्वी हनुमान से क्या काम है। आज मैं अकेला ही वानर सेना में तहलका मचा दूंगा और इस परिघ से सुग्रीव तथा लक्ष्मण सहित राम का भी काम तमाम करके लौट आऊंगा। राजन, यदि आपकी इच्छा हो तो आप यह मेरी दूसरी बात सुने। उपाय कुशल पुरुष ही यदि आलस्य छोड़कर प्रयत्न करे तो वह शत्रुओं पर विजय पा सकता है। अतः राक्षस राज, मेरी दूसरी राय यह है कि इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, श्लोक संख्या 13, पृष्ठ संख्या 222। अतः राक्षस राज, मेरी दूसरी राय यह है कि इच्छानुसार रूप धारण करने वाले अत्यंत भयानक तथा भयंकर दृष्टि वाले सहस्रों शूरवीर राक्षस एक निश्चित विचार करके मनुष्य का रूप धारण कर श्री राम के पास जाएं और सब लोग बिना किसी घबराहट के उन रघुवंश शिरोमणि से कहें
कि हम आपके सैनिक हैं, हमें आपके छोटे भाई भरत ने भेजा है। इतना सुनते ही वे वानर सेना को उठाकर तुरंत लंका पर आक्रमण करने के लिए वहां से चल देंगे। तत्पश्चात हम लोग यहाँ से शूल, शक्ति, गदा, धनुष, बाण और खड्ग धारण किए शीघ्र ही मार्ग में उनके पास जा पहुँचे। फिर आकाश में अनेक यूथ बनाकर खड़े हो जाएं और पत्थरों तथा शस्त्र समूहों की बड़ी भारी वर्षा करके उस वानर सेना को यमलोक पहुंचा दें। यदि इस प्रकार हमारी बातें सुनकर वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण सेना को कूच करने की आज्ञा दे देंगे और वहां से चल देंगे तो उन्हें हमारी अनीति का शिकार होना पड़ेगा। उन्हें हमारे छलपूर्ण प्रहार से पीड़ित होकर अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा। तदनंतर पराक्रमी वीर कुंभकर्ण कुमार निकुंभ ने अत्यंत कुपित होकर समस्त लोगों को रुलाने वाले रावण से कहा, आप सब लोग यहाँ महाराज के साथ चुपचाप बैठे रहें। मैं अकेला ही राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान तथा अन्य सब वानरों को भी यहाँ मौत के घाट उतार दूंगा। तब पर्वत के समान विशालकाय वज्रहनु नामक राक्षस कुपित हो जीभ से अपने जबड़े को चाटता हुआ बोला, आप सब लोग निश्चिंत होकर इच्छानुसार अपना अपना काम करें। मैं अकेला ही सारी वानर सेना को खा जाऊंगा। आप लोग स्वस्थ रहकर क्रीड़ा करें और निश्चिंत हो वारुणी मदिरा को पिए। मैं अकेला ही सुग्रीव, लक्ष्मण, अंगद, हनुमान और अन्य सब वानरों का भी यहाँ वध कर डालूंगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 8वां सर्ग पूरा हुआ। अगला पृष्ठ संख्या 223 नवमः सर्गः। तत्पश्चात निकुंभ, रभस, महाबली सूर्य शत्रु अनिल सर चैप्टर के नाम पढ़ लीजिए विभीषण का रावण से। पृष्ठ संख्या 223 नवमः सर्गः। विभीषण का रावण से श्री राम की अजेयता बताकर सीता को लौटा देने के लिए अनुरोध करना। विभीषण का रावण से श्री राम की अजेयता बताकर सीता को लौटा देने के लिए अनुरोध करना। तत्पश्चात निकुंभ, रभस, महाबली सूर्य शत्रु, सुतघ्न, यज्ञ कोप, महापार्श्व, महोदर, दुर्जय अग्नि केतु, राक्षस रश्मि केतु, महातेजस्वी बलवान रावण कुमार इंद्रजित, प्रहस्त, विरूपाक्ष, महाबली वज्रदंष्ट्र, धूम्राक्ष, अतिकाय और निशाचर दुर्मुख, ये सब राक्षस अत्यंत कुपित हो हाथों में परिघ, पट्टिश, शूल, प्रास, शक्ति, परसे, धनुष, बाण तथा पैनी धार वाले बड़े बड़े खड्ग लिए उछलकर रावण के सामने आए और अपने तेज से उद्दीप्त से होकर वे सब के सब उससे बोले, हम लोग आज ही राम, सुग्रीव, लक्ष्मण और उस कायर हनुमान को भी
मार डालेंगे जिसने लंकापुरी जलाई है। हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए खड़े हुए उन सब राक्षसों को जाने के लिए उद्यत देख विभीषण ने रोका और पुनः उन्हें बिठाकर दोनों हाथ जोड़ रावण से कहा, तात, जो मनोरथ, साम, दान और भेद इन 3 उपायों से प्राप्त न हो सके, उसी की प्राप्ति के लिए नीति शास्त्र के ज्ञाता मनीषी विद्वानों ने पराक्रम करने के योग्य अवसर बताए हैं। फिर से पढ़ रहे हैं। तात, जो मनोरथ, साम, दान और भेद इन 3 उपायों से प्राप्त न हो सके, उसी की प्राप्ति के लिए नीति शास्त्र के ज्ञाता मनीषी विद्वानों ने पराक्रम करने के योग्य अवसर बताए हैं। जैसे इसका मीनिंग क्या हुआ कि साम दान भेद तीनों बोल रहे हैं कि वो दंड इम्पोर्टेंट है क्या? मैंने पहले सोचा था कि वेद शायद इम्पोर्टेंट है, बट ये हम बोल रहे हैं कि जो साम से नहीं होगा, दान से नहीं होगा, वेद से नहीं होगा, तो उसके लिए पराक्रम करने के योग्य, मतलब दंड का पात्र है वो ही क्या? से उसको ये किया जाए, जो है कि जो साम दान और वेद से नहीं हो सकता है उसको दंड से ही हो सकता है, ठीक है नहीं? उसको उससे पहले एक बार पढ़िए दोबारा। हाँ ठीक है, श्लोक संख्या 7 से पढ़ेंगे। हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए खड़े हुए उन सब राक्षसों को जाने के लिए उद्यत देख विभीषण ने रोका और पुनः उन्हें बिठाकर दोनों हाथ जोड़ रावण से कहा, तात, जो मनोरथ, साम, दान और भेद इन 3 उपायों से प्राप्त न हो सके, उसी की प्राप्ति के लिए नीति शास्त्र के ज्ञाता मनीषी विद्वानों ने पराक्रम करने के योग्य अवसर बताए हैं। तो इसका मतलब वहाँ पे आपको दंड यूज करना पड़ेगा आपको। अच्छा, जैसे मतलब दंड का हर जगह उपयोग में, ऐसा नहीं कि पहले ही दंड का उपयोग ले लिया जाए। पहले तो करने से वो उल्टा हो जाएगा। हाँ। ठीक है, पहले साम, दान, फिर भेद, दंड। हाँ, तो यहाँ विभीषण जी का इंटेंशन है कि युद्ध के लिए ना जाए। हाँ, पहले तीन के इस्तेमाल को पहले करना चाहिए। अच्छा, थैंक यू। श्लोक संख्या 9। तात, जो शत्रु असावधान हो, जिन पर दूसरे शत्रुओं ने आक्रमण किया हो, तथा जो महारोग आदि से ग्रस्त होने के कारण दैव से मारे गए हों, उन्हीं पर भली भांति परीक्षा करके विधि पूर्वक किए गए पराक्रम सफल होते हैं। श्लोक संख्या 9 किससे पढ़ेंगे? तात, जो शत्रु असावधान हो, जिन पर दूसरे शत्रुओं ने आक्रमण किया हो, तथा जो महारोग आदि से ग्रस्त होने के कारण दैव से मारे गए हो, उन्हीं पर भली भांति परीक्षा करके विधि पूर्वक किए गए पराक्रम सफल होते हैं। श्री रामचंद्र जी बेखबर नहीं हैं, वे विजय की इच्छा से आ रहे हैं और उनके साथ सेना भी है। उन्होंने क्रोध को सर्वथा जीत लिया है, अतः वे सर्वथा दुर्जय हैं। ऐसे अजेय वीर को तुम लोग परास्त करना चाहते हो? निशाचरों, नदों और नदियों के स्वामी भयंकर महासागर को जो एक ही छलांग में लांघ कर यहाँ तक आ पहुँचे थे, उन हनुमान जी की गति को इस संसार में कौन जान सकता है, अथवा कौन उसका अनुमान लगा सकता है।
शत्रुओं के पास असंख्य सेनाएं हैं, उनमें असीम बल और पराक्रम है। इस बात को तुम लोग अच्छी तरह जान लो। दूसरों की शक्ति को भुलाकर किसी तरह भी सहसा उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। श्री रामचंद्र जी ने पहले राक्षस राज रावण का कौन सा अपराध किया था जिससे उन यशस्वी महात्मा की पत्नी को ये जन स्थान से हर लाए? यदि कहें कि उन्होंने खर को मारा था तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि खर अत्याचारी था। उसने स्वयं ही उन्हें मार डालने के लिए उन पर आक्रमण किया था। इसलिए श्री राम ने रणभूमि में उसका वध किया, क्योंकि प्रत्येक प्राणी को यथाशक्ति अपने प्राणों की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। यदि इसी कारण से सीता को हर कर लाया गया हो तो उन्हें जल्दी ही लौटा देना चाहिए, अन्यथा हम लोगों पर महान भय आ सकता है। जिस कर्म का फल केवल कलह है, उसे करने से क्या लाभ? श्री राम बड़े धर्मात्मा और पराक्रमी हैं। उनके साथ व्यर्थ, अगला पृष्ठ संख्या 224, उनके साथ व्यर्थ वैर करना उचित नहीं है। मिथिलेश कुमारी सीता को उनके पास लौटा देना चाहिए। श्लोक संख्या 17, जब तक हाथी, घोड़े और अनेकों रत्नों से भरी हुई लंकापुरी का श्री राम अपने बाणों द्वारा विध्वंस नहीं कर डालते, तब तक ही मैथिली को उन्हें लौटा दिया जाए। जब तक अत्यंत भयंकर, विशाल और दुर्जय वानर वाहिनी हमारी लंका को पददलित नहीं कर देती, तभी तक सीता को वापस कर दिया जाए। यदि श्री राम की प्राण वल्लभा सीता को हम लोग स्वयं ही नहीं लौटा देते हैं तो यह लंकापुरी नष्ट हो जाएगी और समस्त शूरवीर राक्षस मार डाले जाएंगे। आप मेरे बड़े भाई हैं, अतः मैं आपको विनय पूर्वक प्रसन्न करना चाहता हूँ। आप मेरी बात मान लें। मैं आपके हित के लिए सच्ची बात कहता हूँ। आप श्री रामचंद्र जी को उनकी सीता वापस कर दें। राजकुमार श्री राम जब तक आपके वध के लिए शरत काल के सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी, उज्ज्वल, अग्रभाग एवं पंखों से सुशोभित, सुदृढ़ तथा अमोघ बाणों की वर्षा करें, इसके पहले ही आप उन दशरथ नंदन की सेवा में मिथिलेश कुमारी सीता को सौंप दें। भैया, आप क्रोध को त्याग दें, क्योंकि वह सुख और धर्म का नाश करने वाला है। धर्म का सेवन कीजिए, क्योंकि वह सुख और सुयश को बढ़ाने वाला है। हम पर प्रसन्न होइए, जिससे हम पुत्र और बंधु बांधवों सहित जीवित रह सकें। इसी दृष्टि से मेरी प्रार्थना है कि आप दशरथ नंदन श्री राम के हाथ में मिथिलेश कुमारी सीता को लौटा दें। विभीषण की यह बात सुनकर राक्षस राज रावण उन सब सभासदों को विदा करके अपने महल में चला गया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 9वां सर्ग पूरा हुआ। 10वां सर्ग विभीषण का रावण के महल में जाना। उसे अपशकुनों का भय दिखाकर सीता को लौटा देने के लिए प्रार्थना करना।
और रावण का उनकी बात ना मानकर उन्हें वहां से विदा कर देना। दूसरे दिन सवेरा होते ही धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले भीमकर्मा महातेजस्वी वीर विभीषण अपने बड़े भाई राक्षस राज रावण के घर गए। वह घर अनेक प्रासादों के कारण पर्वत शिखरों के समूह की भांति शोभा पाता था। उसकी ऊंचाई भी पहाड़ की चोटी को लज्जित करती थी। उसमें अलग अलग बड़ी बड़ी कक्षाएं, ड्योढ़ियां सुंदर ढंग से बनी हुई थी। बहुतेरे श्रेष्ठ पुरुषों का वहां आना जाना लगा रहता था। अनेकानेक बुद्धिमान महामंत्री जो राजा के प्रति अनुराग रखने वाले थे उसमें बैठे थे। विश्वसनीय, हितैषी तथा अगला पृष्ठ संख्या 225। विश्वसनीय, हितैषी तथा कार्य साधन में कुशल बहुसंख्यक राक्षस सब ओर से उस भवन की रक्षा करते थे। वहां की वायु मतवाले हाथियों के निश्वास से मिश्रित हो बवंडर सी जान पड़ती थी। शंख ध्वनि के समान राक्षसों का गंभीर घोष वहां गूंजता रहता था। नाना प्रकार के वाद्यों के मनोरम शब्द उस भवन को निनादित करते थे। रूप और यौवन के मद से मतवाली युवतियों की वहां भीड़ सी लगी रहती थी। वहां के बड़े बड़े मार्ग लोगों के वार्तालाप से मुखरित जान पड़ते थे। उसके फाटक तपाए हुए सुवर्ण के बने हुए थे। उत्तम सजावट की वस्तुओं से वह महल अच्छी तरह सजा हुआ था। अतएव वह गंधर्वों के आवास और देवताओं के निवास स्थान सा मनोरम प्रतीत होता था। रत्न राशि से परिपूर्ण होने के कारण वह नाग भवन के समान उद्भासित होता था। जैसे तेज से विस्तृत किरणों वाले सूर्य महान मेघों की घटा में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार तेजस्वी विभीषण ने रावण के उस भवन में पदार्पण किया। वहां पहुंचकर उन महातेजस्वी विभीषण ने अपने भाई की विजय के उद्देश्य से वेद वेदता ब्राह्मणों द्वारा किए गए पुण्याह वाचन के पवित्र घोष सुने। तत्पश्चात उन महाबली विभीषण ने वेद मंत्रों के ज्ञाता ब्राह्मणों का दर्शन किया, जिनके हाथों में दही और घी के पात्र थे। फूलों और अक्षतों से उन सब की पूजा की गई थी। वहां जाने पर राक्षसों ने उनका स्वागत सत्कार किया। फिर उन महाबाहु विभीषण ने अपने तेज से देदीप्यमान और पिछले वाले श्लोक में जो आया है ब्राह्मणों, मतलब वहाँ पे ब्राह्मण भी थे, तो ये रावण जो था वो ब्राह्मणों को भी मानता था, मतलब उनको सम्मान देता था। खुद तो ब्राह्मण ही था ना, मतलब वो तो भाई इनका वो भी ब्राह्मण है ना, क्योंकि वो विश्रम का बेटा है, पुलस्त्य जी का पोता है, फिर वो क्या है, वो शूद्र थोड़ी है। जी जी, वो तो ब्राह्मण पैदा हो गया, और उसका कर्म राक्षस का कर्म है कि नहीं? पैदा हो गया बना राक्षस, ठीक है ना? बीच में अगर ये ब्राह्मणों का सम्मान करता है तो कुछ अच्छा काम भी करता है। काम इसलिए तो उसको इतना बड़ा क्यों मिला उसको इतने सारे, शिव जी का जो नगरी उसको मिल गया है कि नहीं? ये सब जो हुआ है क्यों? उसका कुछ तो अच्छे कर्म किया है ना, है कि नहीं? तो सीधा शिव जी के पास जा सकता है कि नहीं?
जी सर। ऐसा नहीं कि मतलब पुस्तक, इसलिए हमको भी क्या है, हमें सब कुछ अच्छे कर्म करने की वजह से हमको मनुष्य जन्म मिला है, ठीक है ना। जी थैंक यू। ठीक है, ठीक है। श्लोक संख्या 10। वहां जाने पर राक्षसों ने उनका स्वागत सत्कार किया। फिर उन महाबाहु विभीषण ने अपने तेज से देदीप्यमान और सिंहासन पर विराजमान कुबेर के छोटे भाई रावण को प्रणाम किया। अपने तेज से देदीप्यमान और सिंहासन पर विराजमान कुबेर के छोटे भाई रावण को प्रणाम किया। इनसे जबरदस्ती कुबेर जी को क्यों घसीट रहे रावण के कृत्यों के लिए? नहीं भाई, सब भाई है ना रावण, है कि नहीं। कुबेर जी का तो भाई है ना, कुछ भी हो। हाँ, ठीक है। कभी कभी आपका रिश्तेदार तो होता है ना ऐसे, है कि नहीं। हाँ, ठीक है, ठीक है। श्लोक संख्या 10 से पढ़िए। वहां जाने पर राक्षसों ने उनका स्वागत सत्कार किया। फिर उन महाबाहु विभीषण ने अपने तेज से देदीप्यमान और सिंहासन पर विराजमान कुबेर के छोटे भाई रावण को प्रणाम किया। तदनंतर शिष्टाचार के ज्ञाता विभीषण विजयताम महाराजः, महाराज की जय हो इत्यादि रूप से राजा के प्रति परंपरा प्राप्त शुभाशंसा सूचक वचन का प्रयोग करके राजा के द्वारा दृष्टि के संकेत से बताए गए सुवर्ण भूषित सिंहासन पर बैठ गए। विभीषण जगत की भली बुरी बातों को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने प्रणाम आदि व्यवहार का यथार्थ रूप से निर्वाह करके सांत्वना पूर्ण वचनों द्वारा अपने बड़े भाई महामना रावण को प्रसन्न किया और उसके एकांत में मंत्रियों के निकट देश काल और प्रयोजन के अनुरूप युक्तियों द्वारा निश्चित तथा अत्यंत हितकारक बात कही। शत्रुओं को संताप देने वाले महाराज, जब से विदेह कुमारी सीता यहाँ आई है, तभी से हम लोगों को अनेक प्रकार के अमंगल सूचक अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। मंत्रों द्वारा विधि पूर्वक धधकाने पर भी आग अच्छी तरह प्रज्वलित नहीं हो रही है। उससे चिंगारियां निकलने लगती हैं। उसकी लपट के साथ धुआं उठने लगता है और मंथन काल में जब अग्नि प्रकट होती है, उस समय भी वह धुएं से मलिन ही रहती है। रसोई घरों में, अग्निशालाओं में तथा वेदाध्ययन के स्थानों में भी सांप देखे जाते हैं और हवन सामग्रियों में चींटियां पड़ी दिखाई देती हैं। गायों का दूध सूख गया है, बड़े बड़े गजराज मद रहित हो गए हैं। घोड़े नए ग्रास से आनंदित, भोजन से संतुष्ट होने पर भी दीनता पूर्ण स्वर में हिनहिनाते हैं। राजन गधों, ऊंटों और खच्चरों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनके नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं। विधि पूर्वक चिकित्सा की जाने पर भी वे पूर्णतः स्वस्थ हो नहीं पाते हैं। क्रूर कौवे झुंड के झुंड एकत्र होकर कर्कश स्वर में काव काव करने लगते हैं तथा वे सत महले मकानों पर समूह के समूह इकट्ठे हुए देखे जाते हैं। लंकापुरी के ऊपर झुंड के झुंड गीध उसका स्पर्श करते हुए से मड़राते हैं रहते हैं। दोनों संध्याओं के समय सियारी में
नगर के समीप आकर अमंगल सूचक शब्द करती हैं। अगला पृष्ठ संख्या 226। नगर के सभी फाटकों पर समूह के समूह एकत्र हुए मांस भक्षी पशुओं के जोर जोर से किए जाने वाले चीत्कार बिजली की गड़गड़ाहट के समान सुनाई पड़ते हैं। बीरबल, ऐसी परिस्थिति में मुझे तो यही प्रायश्चित अच्छा जान पड़ता है कि विदेह कुमारी सीता श्री रामचंद्र जी को लौटा दी जाए। महाराज, यदि यह बात मैंने मोह या लोभ से कही हो तो भी आपको मुझमें दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। सीता का अपहरण तथा इससे होने वाला अपशकुन रूपी दोष यहाँ की सारी जनता, राक्षस राक्षसी तथा नगर और अंतःपुर सभी के लिए उपलक्षित होता है। यह बात आपके कानों तक पहुँचाने में प्रायः सभी मंत्री संकोच करते हैं, परंतु जो बात मैंने देखी या सुनी है वह मुझे तो आपके आगे अवश्य निवेदन कर देनी चाहिए। अतः उसको पता होने पर भी वो कोई कहने के लिए संकोच करते हैं। क्या राजा के सामने कोई नहीं कह सकता है, मगर मैं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, मतलब शुभ चिंतक मैं ही हूँ। मैं उनका नाम विभीषण मतलब भीम कर्मा, मतलब जो है उनको डर नहीं है, कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं, मैं अपना डरू क्यों, सच बात कहने में डर नहीं है उनको, इसलिए विभीषण। अच्छा अच्छा, हाँ जब मेरी आपके पास कुछ संजी एक दो श्लोक पहले जो ये कहा है कि अगर ये बात मैंने मोहवश भी कही तो आपको ये बात माननी चाहिए, का क्या अर्थ है संजी? मतलब मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि आपका मतलब आपका प्रति मेरा मोह भी है क्योंकि भाई है, ठीक है ना? इसलिए वो राक्षस का होने पर भी मेरा भाई है ना, इसलिए मेरे को मानना पड़ेगा। हाँ, संजय अभी आप जो बताए विभीषण का नाम की उत्पत्ति की भीम कर्म करने वाले भीषण, यहाँ से राक्षस कुल में उत्पन्न हुए हैं, करते हैं भीम कर्म, लेकिन कर्म करते हैं इसलिए ही राक्षस है क्या? नहीं, ऐसा देखिए, राक्षस पहले किसको कहा गया, ये पहले हम समझ रहे हैं, राक्षस किसको कहा गया? राक्षस जैसे आप बताए थे, देवता और राक्षस जो हमें अपने उद्देश्य से उल्टी दिशा में ले जाए, वो राक्षस कृत्य हैं। कि हमने जन्म लिया कि हम मोक्ष प्राप्ति करने के लिए, और हम क्या करते हैं कि मोक्ष से उल्टा रास्ता में हम चल रहे हैं, खाना पीना एंजॉय करने में लाइफ है कि नहीं? ये जो हम जो कर रहे हैं, हम ही राक्षस है, लेकिन राक्षस तो और कोई नहीं है, ये हमारी बात ही है कि नहीं? जो रजस है कि नहीं, रजस तमस में तो राक्षस ही है, जो सत्व में यदि है वो भी एक तरह से राक्षस ही है, क्योंकि सत्व गुण को उन्होंने है कि नहीं मोक्ष के रूप से नहीं ले रहे हैं, उसको क्या है कि वो भी एक एंजॉयमेंट है, ठीक है ना? सिद्धि के लिए प्रयोग में ला रहे हैं सब, सिद्धि नहीं ऐसे हम बुरा काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? बट उसका मतलब ये नहीं कि हम अच्छे काम कर रहे हैं, ये बात समझ में कि यू कैन से दैट आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, हम बुरा काम नहीं कर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम सही छात्र को करने के लिए कर रहे हैं, है कि नहीं? अच्छा। मतलब मेन उद्देश्य इज द ओनली थिंग जो रहना चाहिए, उसके अलावा भले हमें लगे कि अच्छा कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे जो करना चाहिए, ठीक है ना? तो इसलिए जो जब तक वही विभीषण जी राम जी से नहीं मिलते हैं तब तक वो राक्षस राज ही रहे, ठीक है ना? राम जी को मिलने के बाद फिर उनका राक्षस उसको राक्षस राज नहीं कहा, ठीक है ना? श्लोक संख्या 25 एक बार फिर से पढ़ेंगे। यह बात आपके कानों तक पहुंचाने में
प्रायः सभी मंत्री संकोच करते हैं, परंतु जो बात मैंने देखी या सुनी है वह मुझे तो आपके आगे अवश्य निवेदन कर देनी चाहिए। अतः उस पर यथोचित विचार करके आप जैसा उचित समझे वैसा करें। इस प्रकार भाई विभीषण ने अपने मंत्रियों के बीच में बड़े भाई राक्षस राज रावण से ये हितकारी वचन कहे। विभीषण की ये आपको जो राक्षस समझ में आया, सत्वगुण वाला राक्षस वाला, क्योंकि ये समझ में आया कि मैंने जन्म लिया है एक उद्देश्य से, इस चीज को पूछ रहे हैं। और जो फॉर एग्जाम्पल वो जो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट उनको क्या कहा जाएगा? सात्विक राक्षस। हाँ, वो अच्छे कर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम दुनिया के अच्छे बहुत कर रहे हैं, है कि नहीं? मगर तो भी उन्होंने अपना जिंदगी का मकसद पूरा नहीं कर रहे हैं, यही बात है कि नहीं? बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, बड़े बड़े इंजीनियर हुए हैं, है कि नहीं? जो प्रोफेसर हुए हैं, ये है कि नहीं? So they are all happy people, they are good people, they are not doing anything wrong, but that doesn't mean that they are going on the right path, है कि नहीं? समझ में आपको? हाँ, सिंपल अंडरस्टूड। मतलब साइंटिस्ट ने बहुत बड़ा इन्वेंशन किया और बॉम्ब बना दिया। हाँ, लेकिन वो बॉम्ब नहीं बना दिया, अभी बॉम्ब को छोड़ दीजिए, फिलहाल अभी जो न्यूटन हुए हैं, न्यूटन, है कि नहीं? ये तो न्यूटन ने बुरा काम नहीं किया, बहुत अच्छे काम दुनिया के लिए बहुत अच्छे काम किया है, लेकिन बड़े बड़े डॉक्टर है, इंजीनियर है, लेकिन ये सब क्या है? दे आर नॉट डूइंग रॉन्ग, दे आर डूइंग गुड थिंग फॉर सोसाइटी, ठीक है ना? मगर जब तक वो एनलाइटनमेंट नहीं पा रहे हैं, है कि नहीं, तब तक क्या है कि वो राक्षसी रहेंगे, यही बात है। समझ को थोड़ी और विवेचना करनी होगी। मतलब डूइंग गुड फॉर द वर्ल्ड इज नॉट सेम एज डूइंग गुड फॉर योर ओन सेल्फ। हमें देखिए यहाँ पे दो बात है कि डूइंग गुड फॉर यू एंड डूइंग गुड फॉर द वर्ल्ड, दो चीज अलग हो गया। दुनिया के लिए बहुत अच्छे काम करें, ठीक है ना? तो दुनिया का अच्छा काम करने से क्या काम आपका काम हो गया क्या? हम उसके लिए थोड़ी आए थे। आए तो हम अपने उद्देश्य से थे, अपने लिए जन्म लेके। तो चलो तो नहीं हुआ। अच्छे कर्म कार्य नहीं करे, खुद का काम पहले कर लो, फिर बाद में दुनिया का भी अच्छा कर लो, वो फिर तो यू आर ए ग्रेट पर्सन, ठीक है? तो दुनिया का भला करना ये हमने जो ठेका दे के नहीं देखा है कि नहीं? ये है कि नहीं, ये भगवान का ये काम है, ठीक है ना? ठीक है, उनका काम हम सहायता कर लेते हैं, पर पहले हमारे काम होने के बाद, है कि नहीं? इसीलिए आप जब एरोप्लेन में बैठते हैं तो कुछ होगा तो पहले क्या कर, माँ आपने पहले ये पहन लो, क्या बोलते हैं उसको, मास्क। हाँ, वो जो ऑक्सीजन मास्क को पहले आप पहन लो, फिर बाद में दूसरे को हेल्प करो, बच्चे पहले सबको हेल्प करो, बच्चे को करो, ये करो, फिर बाद में पहन लो। नहीं, पहले तुम खुद पहन लो, उसके बाद दूसरे को हेल्प करो, समझ आपको? हाँ, दिस इज वेरी गुड आइडिया। तो पहले खुद का भलाई कर लो, फिर बाद में दुनिया का भला करने के लिए जाओ, है कि नहीं? हाँ, क्योंकि दुनिया भला करते 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 खुद ही खत्म हो जाओगी, फिर तो फिर पता नहीं रहेगा। एक चीज और बता दीजिए यहाँ पे, दुनिया मतलब मैं दुनिया का भला करने के उद्देश्य से दुनिया का भला तो नहीं करता हूँ, उनके भले के थ्रू अपना भला हो जाए ऐसे उद्देश्य से करता हूँ। मतलब उसमें भी इंटेंशन तो मेरा वही है ना कि मेरा भला हो, लेकिन मैं डायरेक्टली क्यों नहीं कर पाता हूँ कि जिससे मेरा डायरेक्टली भला हो जाए? ये वाया इसी पहले खुद का एनलाइटनमेंट होने के बाद, खुद मुक्ति होने के बाद फिर अब दुनिया का भला करो, ठीक है ना? हाँ, अब कोई टाइम बचा हुआ, क्या करते हैं, भला करते हैं, ठीक है? तो पहले खुद का भला करो, बी सेल्फिश पर्सन, ठीक है ना? और उसको सिर्फ राक्षस वृत्ति नहीं करनी, मतलब स्वयं का नहीं, स्वयं करने अपना खुद का काम तो कर रहे हैं ना, फिर वो राक्षस कैसे होगा? राक्षस आप अपना रास्ता में जा रहे हैं, ठीक है ना? नमस्ते नमस्ते। संजय, तो आपने अभी बोले कि विभीषण जी जब राम से नहीं हुए थे, तो वो राक्षस थे, तो आपको भी मतलब
जैसे अभी थोड़ा पढ़ाई कर रहे हैं तो अभी हम लोग अच्छे से कि मतलब राक्षस हैं पर लेकिन पढ़ाई के मार्ग पे जा रहे हैं। नहीं, पढ़ाई के मार्ग जाना एक बात है, और दूसरा कि धीरे धीरे खुद को समझना, खुद को रियलाइज करना, ये होता है सबसे बड़ा काम होता है, ठीक है ना। तो व्हेन यू गेट एनलाइटनमेंट, जब आपने खुद को खुद अपने ये बंधन से मुक्ति कर लिया, तब आप राक्षस नहीं है, आप फिर क्या पूरा देवता होगे, ठीक है ना। फिर बाद में आप कुछ भी करो, दुनिया का भला करो ना करो, कुछ भी करो, एंजॉय करो, कुछ भी करो, है कि नहीं। पहले खुद का भला कर दो, ठीक है ना, बाकी कुछ भी करो, फल ना करो, है कि नहीं। थैंक यू सेंसे। But when can you say that, okay, I've done enough for me, then I will do something? When can you say? And when once you realize yourself, okay, once you realize yourself, then you can go for the world, ठीक है ना। Like just example, you know, that when you go in aeroplane, okay, it goes wrong. So what they say, first you put the oxygen mask on yourself, then try to help other people. Even if your children are there, your grandchildren are there, sick people are there, so don't try to go and help them first. First you put the mask, then you go for helping. Okay, does you understand this, what they say in the aeroplane? Oh yeah. Yes. So first you put, then you help others. Okay, no, I should help people who are suffering because that person is having a sick person, that person is a child person, this is a, no, okay, first you put. So that is the very right applicable here. Okay. Okay, thank you. Thank you. सॉरी सेंसे। हाँ भैया, पूछिए भी। जी अनिल जी। अच्छा ठीक है सेंसे, अभी जो आपने एग्जाम्पल दिया ऑक्सीजन मास्क का, क्योंकि वो टॉपिक समझना इतना आसान है, क्योंकि मृत्यु से बचने के लिए आई शुड फोकस ऑन माई सेल्फ फर्स्ट, तो बहुत इजी है, वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। लेकिन अपनी मदद करके जीवित रहना, कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये धारणा है कि मैं तो जिंदा तो रहूंगा ही, इट इज गिवन, तो अपनी मदद तो मैं कल कर लूंगा, आज दूसरों की मदद करूं। इस वृत्ति को बदलेंगे कैसे? ये जिसको कहते हैं, हम कहते हैं, तो हमेशा कहते हैं मदर टेरेसा फिलोसफी। ये मदर फिलोसफी जो है कि आई वांट टू हेल्प अदर्स, तो क्या हमने ठेका देगा, हमने इसलिए आए थे दूसरे को हेल्प करने के लिए? नहीं, आई हैव टू हेल्प अदर्स, ये हमारे दिमाग में एक बोझ भरा गया है कि नहीं। ये क्या है कि जो है ना, जो रिलीजन है, कौन सा, जो रिलीजन तो जो रूलिंग करने के लिए रिलीजन है, वो हमारे अंदर में ये भरा दिया गया है कि नहीं। अरे आप दूसरा का भला करो, दूसरे का भला करना, मतलब क्यों भला करना भाई, क्या जरूरत है? दूसरे भला करने तो हम नहीं आए ना, अपना भला करने के लिए हम यहाँ आए, अपना भला होने के बाद दूसरे का भला करेंगे, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी बात है कि आप दूसरे का भला करो, क्यों है कि किसने ये बताया कि दूसरे का भला करो, है कि नहीं। पहले खुद का भला कर दो, है कि नहीं। खुद भला होने के बाद पहले खुद का खाना पहले घर में है कि नहीं, देखो भाई, है कि नहीं। आज का रोटी आपका खुद का है कि नहीं है? नहीं, दूसरे को बांटने के लिए मैं जाऊंगा पहले, है कि। तो ये फिलोसफी ठीक है, मेरे पास है कि नहीं, 2 रोटी है, मैं जरूर एक रोटी दूसरी बांट दे, तो और भला बांट, ठीक है। लेकिन मैं खुद भुखा रह के दूसरे को खिलाऊंगा यहाँ पे, कब तक? हाउ ना, जब तक प्राण शक्ति है तब तक उसके बाद। ठीक है। इससे अच्छा है कि तो पहले खाना खा के पुष्ट हो जाओ, बलवान हो जाओ, फिर दुनिया का भला करते रहो फिर, है कि नहीं। यही हमारा फिलोसफी है कि नहीं। मैं आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक में श्यामल साहब को समझा रहा था कि हमारे पास एक होता है इंस्टिंक्ट और एक होता है कर्म, है कि नहीं। बताइए Yes, instinct and karma. in Japanese. Instinct, honno. Honno, instinct and karma. What is the difference? Honno is something, instinct is something, belongs to lower beings.
And karma is something human being can do. Lokasan, what is the difference between instinct and karma? Sensei, I think instinct is what I cannot change. Karma is that what is in my hand and I can change by myself, by Purushartha. So what you can change and what you cannot change? The instinct one, like the what is in Prarabdha, for example, I am born as like in a female body, I am born in like a Indian. So those things, the way my birth place, my birth gender, and my those things I cannot change because that is the instinct. So the food habits, like the way I am eating, but I can change my karma, means what I want to do, like my job profession or what my goal, those things I can change. That is my understanding. That is a very good example, a very good example. Because I couldn't explain properly, so I was giving an example. Like, you have like something called PDF and Word in your computer language. Computer language Word, one is called PDF and one is Word. Two files, Word file and PDF file. What is the difference? Since a PDF means the once I make PDF, it is non-editable. Like suppose I am sending you the PDF, it's non-editable. Like non-changeable. It goes, you have to open as it is. Okay, PDF. And Word file is what? Word I can erase anytime what I want to do. I can modify. You can, the person can change as you as a person was. Okay. Similarly, the instinct is like what? It's a PDF file. Okay. And this is karma is what is? It is Word. Word file. Okay. So this karma is for the human beings because they have karma at the same time they have purushartha also. Okay. So it's a changeable. Whereas for all other living beings, it is fixed. No karma. The karma is already made in PDF form. Okay. Understand it? Thank you. Very Anil समझ में आया? सिंस आप कंप्यूटर साइंटिस्ट को समझा रहे थे कि इंजीनियर को वेरी गुड एग्जांपल so that how to what language should we give to explain? Because okay, word file and word PDF file. This is easy to understand. Okay. So animals have PDF file and human beings have word file. Okay, because their thought also along with their action, the thoughts are also 100% bound. They can only think about that subject which is already only that much only. Okay. Animals, even animals. Thank you, Sensei. Instincts and karma. Thank you, Sensei. श्लोक संख्या 26 Instinct will not have any jnana or any discriminated capacity, whereas the karma, the human beings they have a choice to go either for good karma or bad karma. Now here that one, the action part you cannot change. Like the animals cannot change, so also human being also cannot change. Action part. Okay. Like, can you change your mother? No. Can you change your father? No. Can you change your children? No. Can you change your birthplace? No. Death place? No. Nothing can be changed. Okay, so all action part cannot be changed. Okay. But how you can take your action to be, that is in your hand. Another point here. That you can modify through your thought. Understand? Your thought can be changed, action cannot be changed. Now another point here. See, what you are going to eat tonight, it is fixed. Okay, what you are going to eat tonight is fixed. But out of that you will be happy or unhappy. So that is in your hand. Okay. So there are the thought angle you can change, action you cannot change. Okay. Flexible instinct and non-flexible karma.
सॉरी सिंसे, यहाँ जो आपने मनीला जी को भी आंसर दिए, सिंसे इसमें जैसे ब्राह्मण के लिए बताते हैं जो द्विज कहलाते हैं, एक जन्म देने वाला पिता होता है, फिर एक गुरु पोषण करके दूसरा जन्म देता है। तो यहाँ पर जो पिता रूपी गुरु समझा रहे हैं, ये जो दूसरा वाला ये थॉट लेवल पे समझा रहे हैं, तो बेसिक देखिए यहाँ पे देखिए कि सारे जो मनुष्य समाज, मनुष्य जो है ना, तो कितना 4 भाग से व्यक्त किया गया, ठीक है ना। तो कैसे 4 भाग, क्या क्या कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है ना। जो 4 भाग व्यक्त किया गया है, तो कैसे व्यक्त किया गया? सारे तो मनुष्य एक ही बराबर है, तो 4 भाग कैसे हो गया? कैसे कोई ब्राह्मण हो गया, कोई शूद्र हो गया? हाँ, ये थॉट के ऊपर से कि वृद्धि का कैसे Ravan is born as a Brahman. He is a Brahman. But you say he is a Rakshas. How can he be Rakshas? He is a Brahmana. He is a grandson of, great grandson of Brahma, grandson of Pulastya, son of Visrava. All are great medical, greatest Brahman. And you say Ravana is the Rakshas. Why? Because although he was born as a Brahmana, okay, but because of his thought, his courage, now he is called Rakshas. Now what happened? And same his brother is Vibhishan. Now he become a Deva. Okay. And one more brother, Kuber. Okay. So he's a great Deva. Okay. He's a Lokapal. Okay. Worship in every puja. थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 28। विभीषण की ये हितकर महान अर्थ की साधक कोमल युक्ति संगत तथा भूत भविष्य और वर्तमान काल में भी कार्य साधन में समर्थ बातें सुनकर रावण को बुखार चढ़ आया। श्री राम के साथ वैर बढ़ाने में उसकी आसक्ति हो गई थी, इसलिए उसने इस प्रकार उत्तर दिया। विभीषण, मैं तो कहीं से भी कोई भय नहीं देखता। राम मिथिलेश कुमारी सीता को कभी नहीं पा सकते। इंद्र सहित देवताओं की सहायता प्राप्त कर लेने पर भी लक्ष्मण के बड़े भाई राम मेरे सामने संग्राम में कैसे टिक सकेंगे। श्लोक संख्या 29। ऐसा कहकर देवसेना के नाशक और सम्रांगण में प्रचंड पराक्रम प्रकट करने वाले महाबली दशानन ने अपने यथार्थवादी भाई विभीषण को तत्काल विदा कर दिया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 10वां सर्ग पूरा हुआ। 11 सर्गः। रावण अभी जैसे आपने एक एग्जाम्पल दिया था जो साइंस वगैरह है इनका, तो ये सत्वगुणी लोग हैं, और यहाँ पे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सत्वगुण जो है किस तरह से सत्वगुण कर सकता है और कब वो रजोगुण करता है। मतलब अधिकतर जो साइंटिस्ट वगैरह हैं जब वो रिसर्च वगैरह करते हैं तो वो रजोगुण का ही कार्य कर रहे हैं ना। तो सत्वगुण जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल, इनको कहा गया क्या? सत्वगुण कहा गया है कि नहीं। जो हमेशा इंटेलेक्चुअल है, इंटेलेक्चुअल जिनका दिमाग का काम ज्यादा होता है, ये क्या होता है? सत्वगुण होता है, ठीक है ना। हमारे देखिए, हमारे जो कर्मेंद्रिय है, कौन सा कर्मेंद्रिय? जी 10 कर्मेंद्रिय, इसमें से 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, इस तरह से। ठीक है। तो अब देखिए कि हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय कौन है? इसमें से 5 कर्मेंद्रिय जो है, 5 पायु, उपस्थ, हस्त और वाक, ये 5 कर्मेंद्रिय।
जी। हाँ, तो ये जो कर्मेंद्रिय हो गया, और ज्ञानेंद्रिय कौन सा हो गया? ज्ञानेंद्रियां हैं श्रोत्र, स्पर्शेंद्रिय, नेत्र, घ्राण और रसेंद्रिय। ठीक है। अब आपने क्या कहा? ज्ञानेंद्रिय, ठीक है ना? तो आपने इन लोगों को कितने ज्ञान में लगाते हैं? ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय को हम क्या ज्ञानेंद्रिय में लगाते हैं, काम लगाते हैं, क्या करते हैं? हम इसको कर्म में लगा देते हैं, ठीक है ना? है ज्ञानेंद्रिय, मगर जो सूत्र है उसको क्या करता है? ज्ञान में लगाता है क्या? कभी आंख है तो शास्त्र पढ़ता है क्या? तो सिनेमा देखता है कि नहीं? और यूट्यूब देखता है, क्या देखता है कि नहीं? तो फिर वो क्या करेगा उसमें? उसको कहते हैं राजसिक, तामसिक। क्यों? क्योंकि वो ज्ञानेंद्रिय को ज्ञान में नहीं लगाता है, कर्म में लगा देता है, ठीक है ना? कान किसी लिए है ना? सिनेमा गाना सुनने के लिए। कान किसी लिए है? सिनेमा गाना सुनने के लिए। कान शास्त्र सुनने के, मंत्र सुनने के लिए नहीं, सिनेमा गाना सुनने के लिए। आंख सिनेमा देखने के लिए, है कि नहीं? कोई गलत चीज देखने के लिए। किसका फाइट हो रहा है, चलो भाई कितना अच्छा फाइट हो रहा है, मार रहा है उसने, ऐसे मारा उसका है कि नहीं, हाथ फोड़ दिया, कितना मजा आया देखने के लिए, है कि? उसमें लगा दिया देखने के लिए, है कि नहीं? तो हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रिय कहा गया है, ज्ञान के लिए नहीं है, उसको क्या करते हैं? कर्म में लगा दिया ना। तो जो कर्म में लगा दिया है वो है रजस, जो एंजॉय करने लगा दिया है वो है तमस, ठीक है? तो ज्ञानेंद्रिय को ज्ञान में लगाने वाला हुआ क्या है? वो सत्व, ठीक है ना? जी। तो किसके साथ? बुद्धि के साथ। बुद्धि के साथ ज्ञानेंद्रिय को लगा दिया, वो हो गया सत्व। मन के साथ लगा दिया ज्ञानेंद्रिय को एंजॉय करने के लिए, वो हो गया तमस, ठीक है ना? अहंकार के साथ लगा दिया, वो हो गया रजस, है कि नहीं? तो ये तीनों, ये जो ज्ञानेंद्रिय को आप किसका साथ जोड़ रहे हैं? सत्व, रजस, तमस हो गया। समझ आपको? जी सर। ये समझा सर। इसमें जैसे जो अभी जो टॉपिक चल रहा था, तो जो रिसर्चर्स हैं वो लोग अपना सारा इंद्रिय को और ज्यादा नॉलेज को गेन करने में लगा है। हाँ, अभी तो सुबह से शाम तक उनके दिमाग में क्या है? और थोड़ा रिसर्च कर देते हैं, और थोड़ा ये लगा देते हैं, और एक साइंटिफिक डेवलपमेंट कर देते हैं, ये कर, तो वो दिमाग में ज्ञान के लिए लगा दिया उन्होंने, है कि नहीं? बुद्धि काम कर रहा है, उनका अहंकार का मन नहीं है, उनका बुद्धि काम इंद्रियों के साथ, ठीक है ना? इसी तो तत्व काम किया, ठीक है ना? तो रावण क्या करता है? अहंकार को लगा दिया, और कुंभकर्ण ने क्या कर दिया? मन के साथ जोड़ दिया। बुद्धि, मन, अहंकार, तीनों के साथ जोड़ने से सत्व, रजस, तमस हो गया, है कि नहीं? जी सर, थैंक यू वेरी मच। मन, बुद्धि और अहंकार समझ में आया, तो उससे 3 गुण भी समझ में आ गए। ज्ञानेंद्रिय का उपयोग चित्त नहीं कर सकता क्या? चित्त करे तो फिर क्या हो जाता है? फिर वो सीधा ऊपर मुक्ति के मार्ग में चला जाता है, ठीक है ना? अच्छा, है कि नहीं? तो ये तो पूरा है कि नहीं? यही योग में पहुंच जाता है कि नहीं? सीधा योगी हो जाता है, ठीक है ना? तो जो बुद्धि काम करता है तो सत्वगुणी हो गया, है कि नहीं? जो मन काम करता है तो तमोगुणी हो गया, और जब अहंकार काम करता है रजोगुणी हो गया, और जब चित्त काम करता है तो योगी हो गया, ठीक है ना? अच्छा, मतलब उसे निर्गुणी कहेंगे क्या? उसमें कोई गुण नहीं, क्योंकि चित्त निर्गुण है, इसलिए निर्गुण के साथ, है कि योग में चला जाता है, योगी हो जाता है। अगला अध्याय 11 सर्गः। रावण और उसके सभासदों का सभा भवन में एकत्र होना। राक्षसों का राजा रावण मिथिलेश कुमारी सीता के प्रति काम से मोहित हो रहा था। उसके हितैषी सुहृद विभीषण आदि उसका अनादर करने लगे थे।
उसके कुकृत्यों की निंदा करते थे तथा वह सीता हरण रूपी जघन्य पाप कर्म के कारण पापी घोषित किया गया था। इन सब कारणों से वह अत्यंत कृश, चिंता युक्त एवं दुर्बल हो गया था। वह अत्यंत काम से पीड़ित होकर बारंबार विदेह कुमारी का चिंतन करता था। इसलिए युद्ध का अवसर बीत जाने पर भी उसने उस समय मंत्रियों और सुहृदों के साथ सलाह करके युद्ध को ही समयोचित कर्तव्य माना। अगला पृष्ठ संख्या 227, श्लोक संख्या 3। वह सोने की जाली से आच्छादित तथा मणि एवं मूकों से विभूषित एक विशाल रथ पर, जिसमें सुशिक्षित घोड़े जुटे हुए थे, जा चढ़ा। महान मेघों की गर्जना के समान घरघराहट पैदा करने वाले उस उत्तम रथ पर आरूढ़ हो राक्षस शिरोमणि दशग्रीव सभा भवन की ओर प्रस्थित हुआ। उस समय राक्षस राज रावण के आगे आगे ढाल, तलवार एवं सब प्रकार के आयुध धारण करने वाले बहुसंख्यक राक्षस योद्धा जा रहे थे। इसी तरह भांति भांति के आभूषणों से विभूषित और नाना प्रकार के विकराल वेश वाले अगणित निशाचर उसे दाएं बाएं और पीछे की ओर से घेर कर चल रहे थे। रावण के प्रस्थान करते ही बहुत से अतिरथी वीर रथों, मतवाले गजराजों और खेल खेल में तरह तरह की चालें दिखाने वाले घोड़ों पर सवार हो तुरंत उसके पीछे चल दिए। किन्हीं के हाथों में गदा और परिघ शोभा पा रहे थे, कोई शक्ति और तोमर लिए हुए थे, कुछ लोगों ने फरसे धारण कर रखे थे तथा अन्य राक्षसों के हाथों में शूल चमक रहे थे। फिर तो वहां सहस्रों वाद्यों का महान घोष होने लगा। रावण के सभा भवन की ओर यात्रा करते समय तुमुल शंख ध्वनि होने लगी। उसका वह विशाल रथ अपने पहियों की घरघराहट से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करता हुआ सहसा शोभाशाली राजमार्ग पर जा पहुंचा। उस समय राक्षस राज रावण के ऊपर तना हुआ निर्मल श्वेत छत्र पूर्ण चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। उसके दाहिने और बाएं भाग में शुद्ध स्फटिक के डंडे वाले चंवर और व्यजन, जिनमें सोने की मंजरियां बनी हुई थी, बड़ी शोभा पा रहे थे। मार्ग में पृथ्वी पर खड़े हुए सभी राक्षस दोनों हाथ जोड़ रथ पर बैठे हुए राक्षस शिरोमणि रावण की सिर झुकाकर वंदना करते थे। राक्षसों द्वारा की गई स्तुति, जय जयकार और आशीर्वाद सुनता हुआ शत्रु दमन महातेजस्वी रावण उस समय विश्वकर्मा द्वारा निर्मित राजसभा में पहुंचा। उस सभा के फर्श में सोने चांदी का काम किया हुआ था तथा बीच बीच में विशुद्ध स्फटिक भी जड़ा गया था। उसमें सोने के काम वाले रेशमी वस्त्रों की चादरें बिछी हुई थी। वह सभा सदा अपनी प्रभा से उद्भासित होती रहती थी। 600 पिशाच उसकी रक्षा करते थे। विश्वकर्मा ने उसे बहुत ही सुंदर बनाया था। अपने शरीर से सुशोभित होने वाले महातेजस्वी रावण ने उस सभा में प्रवेश किया।
उस सभा भवन में वैदूर्यमणि नीलम का बना हुआ एक विशाल और उत्तम सिंहासन था, जिस पर अत्यंत मुलायम चमड़े वाले प्रियक नामक मृग का चर्म बिछा था और उस पर मसनंद भी रखा हुआ था। रावण उसी पर बैठ गया। फिर उसने अपने शीघ्रगामी दूतों को आज्ञा दी, तुम लोग शीघ्र ही यहाँ बैठने वाले सुविख्यात राक्षसों को मेरे पास बुला ले आओ, क्योंकि शत्रुओं के साथ करने योग्य महान कार्य मुझ पर आ पड़ा है। इस बात को मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ, अतः इस पर विचार करने के लिए सब, अगला पृष्ठ संख्या 228, सब सभासदों का यहाँ आना अत्यंत आवश्यक है। श्लोक संख्या 19। रावण का यह आदेश सुनकर वे राक्षस लंका में सब ओर चक्कर लगाने लगे। वे एक एक घर, विहार स्थान, शयनागार और उद्यान में जा जाकर बड़ी निर्भयता से उन सब राक्षसों को राजसभा में चलने के लिए प्रेरित करने लगे। तब उन राक्षसों में से कोई रथ पर चढ़कर चले, कोई मतवाले हाथियों पर और कोई मजबूत घोड़ों पर सवार होकर अपने अपने स्थान से प्रस्थित हुए। बहुत से राक्षस पैदल ही चल दिए। उस समय दौड़ते हुए रथों, हाथियों और घोड़ों से व्याप्त हुई वह पुरी बहुसंख्यक करोड़ों से आच्छादित हुए आकाश की भांति शोभा पा रही थी। गंतव्य स्थान तक पहुंचकर अपने अपने वाहनों और नाना प्रकार की सवारियों को बाहर ही रखकर वे सब सभासद पैदल ही उस सभा भवन में प्रविष्ट हुए, मानो बहुत से सिंह किसी पर्वत की कंदरा में घुस रहे हों। वहां पहुंचकर उन सब ने राजा के पांव पकड़े तथा राजा ने भी उनका सत्कार किया। तत्पश्चात कुछ लोग सोने के सिंहासनों पर, कुछ लोग कुश की चटाइयों पर और कुछ लोग साधारण बिछौने से ढकी हुई भूमि पर ही बैठ गए। राजा की आज्ञा से उस सभा में एकत्र होकर वे सब राक्षस राज रावण के आसपास यथा योग्य आसनों पर बैठ गए। यथा योग्य भिन्न भिन्न विषयों के लिए उचित सम्मति देने वाले मुख्य मुख्य मंत्री, कर्तव्य निश्चय में पांडित्य का परिचय देने वाले सचिव, बुद्धिदर्शी, सर्वज्ञ, सद्गुण संपन्न उपमंत्री तथा और भी बहुत से शूरवीर संपूर्ण अर्थों के निश्चय के लिए और सुख प्राप्ति के उपाय पर विचार करने के लिए उस सुनहरी कांति वाली सभा के भीतर सैकड़ों की संख्या में उपस्थित थे। तत्पश्चात यशस्वी महात्मा विभीषण भी एक सुवर्ण जटित सुंदर अश्वों से युक्त विशाल, श्रेष्ठ एवं शुभ कारक रथ पर आरूढ़ हो अपने बड़े भाई की सभा में जा पहुंचे। छोटे भाई विभीषण ने पहले अपना नाम बताया, फिर बड़े भाई के चरणों में मस्तक झुकाया। इसी तरह शुक और प्रहस्त ने भी किया। तब रावण ने उन सबको यथा योग्य पृथक पृथक आसन दिए। सुवर्ण एवं नाना प्रकार की मणियों के आभूषणों से विभूषित उन सुंदर वस्त्रधारी राक्षसों की उस सभा में सब ओर बहुमूल्य अगुरु, चंदन तथा पुष्पहारों की सुगंध छा रही थी। उस समय उस सभा का कोई भी सदस्य असत्य नहीं बोलता था। वे सभी सभासद
ना तो चिल्लाते थे और ना जोर जोर से बातें ही करते थे। वे सब के सब सफल मनोरथ एवं भयंकर पराक्रमी थे और सभी अपने स्वामी रावण के मुंह की ओर देख रहे थे। उस सभा में शस्त्रधारी महाबली मनस्वी वीरों का समागम होने पर उनके बीच में बैठा हुआ मनस्वी रावण अपनी प्रभा से उसी प्रकार प्रकाशित हो रहा था जैसे वसुओं के बीच में वज्रधारी इंद्र देदीप्यमान होते हैं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 11वां सर्ग पूरा हुआ। ठीक, ओके। नमस्ते बड़ा सर। चिंतित नमस्ते नमस्ते। सर। नमस्ते।